और नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी का कट गया है पत्ता। जी हां, बिहार बीजेपी की नेतृत्व मिल गया है दिलीप जायसवाल को। भूमि सुधार मंत्री भी हैं और अब बिहार का नेतृत्व करेंगे। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। अगले ही साल बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी ने एक कार्ड खेला है वैश्य समाज का। आज हमारे साथ वैश्य समाज के ही नेता और बिहार बीजेपी के आयुष विभाग के संयोजक अजय प्रकाश हमारे साथ हैं। वरीय समाज सेवी भी हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वैश्य समाज से भी आते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि दिलीप जायसवाल को बिहार का नेतृत्व मिलने के बाद किस तरह से भाजपा पार्टी मजबूत होगी और 2025 में क्या लगता है एनडीए कितने सीटों पर अब आने जा रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बीजेपी में बदलाव हुआ है, सम्राट चौधरी का पत्ता काट दिया गया, अब बिहार बीजेपी का नेतृत्व करने जा रहे हैं दिलीप जायसवाल, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय दिलीप जायसवाल जी को भाजपा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष जो बनाया गया है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है और यहाँ केंद्र हो या यहाँ प्रदेश हो या किसी अन्य राज्य का भी प्रदेश की कमेटी हो, वहाँ पर बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो केंद्र द्वारा जो केंद्रीय संगठन है हमारे भाजपा का, वो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से यह निर्णय आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही सुखद फल देगा। यानी 25 को देखते हुए, नज़र में रखते हुए इस बार कार्ड खेला गया है वैश्य समाज का। निश्चित रूप से आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि बिहार में वैश्य समाज की एक बहुत बहुल जनसंख्या है और कहीं ना कहीं कुछ उपेक्षाएं भी होती रही हैं, परंतु अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल जी का आना ये एक शुभ संकेत है। और वैश्य समाज तो ऐसे भी कोर वोटर रहा है, परंतु कहीं थोड़ा सा बिलगाव भी बीच में हुआ, इस चीज़ को देखने को मिला और लोकसभा चुनाव में भी हम सभी को देखने को जो थोड़ा सा असर जो दिखा। फिर भी हमारी पार्टी जो है गठबंधन, एनडीए गठबंधन 40 में से 30 सीट लेकर के आई। बिहार में हम लोगों को 4 भाग में से 3 भाग सिर्फ लेकर के नहीं आना है। 4 भाग में से जैसे 40 सीट यहाँ था लोकसभा का और हम लोगों ने 30 सीट हासिल किया। बिहार में 243 सीटें हैं, उसमें से 90% सीट लाने का ये लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए सभी के बीच सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है और उस सामंजस्य बैठाने के अनुरूप एक कर्मठ और सशक्त और विवेकशील निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल जी हैं। तो क्या लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ उपेक्षाएं भी हुई हैं वैश्य समाज को, तो क्या लगता है कि बिहार बीजेपी अब दोबारा दोहराना नहीं चाहती है, 24-25 में कुछ नया करना चाहती है? नहीं, 24 में भी हम सफल हैं। अब 10 सीट को हटा दिया जाए तो 30 सीट पर हैं, तो 75% मार्क्स तो डिस्टिंक्शन कहलाता है ना। तो हम तो डिस्टिंक्शन से पास लोकसभा चुनाव में भी हुए हैं, लेकिन हम सभी को वह रेशियो जो है 95% एबव ले जाना है। तो एबव ले जाने के लिए सारी बातों को ध्यान में रखना निश्चित रूप से अब ये केंद्रीय नेतृत्व की बात है और केंद्रीय नेतृत्व में बहुत मनन के बाद किसी तरह का निर्णय लिया जाता है। और यहाँ जब भी जैसे पूर्व अध्यक्ष अब कह सकते हैं हमारे सम्राट चौधरी जी रहे हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उसके पहले संजय जायसवाल जी रहे हैं, उसके पहले नित्यानंद राय जी रहे हैं, श्री मंगल पांडे जी रहे हैं और भी बहुत। तो जब भी जिन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनके अंदर नेतृत्व की एक अलग क्षमता रही है, तभी तो चुन करके उनको बनाया जाता है। तो बाकी और अन्य कई तरह के समीकरण भी होते हैं, तो उन समीकरण की पूर्ति होगी। और इस बार जो है हम लोग जो मन के अंदर किसी तरह की भावनाओं को देने में विपक्ष थोड़ा बहुत कहीं कहीं सफल होता नज़र आया था, वो गलत भावनाओं को भी समाप्त करने का यह कार्य जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया है। और आने वाले दिनों में जो वैश्य समाज का जो स्थिति है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर नेता है
और एक से एक बढ़कर वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और सोच रखने वाले और विजनिस्ट भी हैं। तो वैसे व्यक्तित्व को भी भाजपा आने वाले दिनों में एक अहम स्थान देते हुए टिकट देने का भी काम करेगी और वो लोग जीतने को। स्ट्राइक रेट देखिए वैश्य समाज का बहुत अधिक है। मैं सिर्फ जातिगत वाली बात नहीं करता हूँ, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास। हालिया के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2010 वाला रिकॉर्ड दोहराएगी एनडीए इस बार 2025 में। क्या लगता है, रिकॉर्ड दोहराएगी? और उसी को देखते हुए क्या दिलीप जायसवाल जी को ये कमान सौंपी गई है? नहीं, वो तो 2010 की बात जो है तो वो सर्वोत्तम था, लेकिन हमारे माननीय वर्तमान जिनकी घोषणा की गई है उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थिति में विधानसभा के संख्या के रूप में हम लोग वहाँ पर एनडीए की सरकार जाएगी। तो 2010 हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, उसको हमारे सहयोगी संगठन सारे एनडीए के, उसमें भाजपा भी एक शामिल है और प्रमुख संगठन के रूप में शामिल है, और उसके वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ मतलब उससे भी अधिक संख्या में हम लोग 2025 के विधानसभा में पहुंचेंगे। तो क्या हम लोग माने कि 2025 में आप भी बैस समाज से आते हैं, बैस समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार बीजेपी के, तो इस बार किस्मत आजमाएंगे आप? नहीं, देखिए भाजपा जो है पूरी तरह से अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर हर तरह का डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लेता है। निश्चित रूप से जनमानस जैसे चाह रही है वो तो देखने को मिलता है। तो जनमानस के चाह को सर्वे कराया जाता है और सर्वे के अंतर्गत में जो नज़र आते हैं उन लोगों को टिकट देने का काम हमारी पार्टी करती है। तो जैसे कि आयुष विभाग का प्रदेश संयोजक भी बनाया गया मुझे, और कार्य मैंने किया भी पूरे राज्य भर में आयुष चिकित्सकों को संगठित करके, और लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल गांव-गांव तक और घर-घर तक हमारे लोग, इसकी कमेटी पूरी बनाई गई, क्षेत्रीय कमेटी से लेकर सब कुछ कार्य को किया गया। वैसे ही जो दायित्व अगर एक सदन में जाने का भी दायित्व अगर हमें मतलब पार्टी द्वारा दी जाती है तो वो भी करेंगे। जब आयुष मंत्रालय का दायित्व मिला तो आयुष मंत्रालय में भी हम सीसीआईएम के मेंबर के रूप में हमने अपना योगदान दिया, आयुष विभाग के प्रदेश संयोजक के रूप में भी दे रहे हैं। तो जिस प्रकार पार्टी दायित्व देगी तो वो वहाँ पर हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हुए और अपना विजन वगैरह जितनी भी अपनी क्षमताएं हैं उसको बड़े स्वरूप में देने का कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा और बैस समाज के वरीय नेता अजय प्रकाश, जो कि बता रहे थे कि दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान सौंपने से बैस समाज और बिहार के भाजपा मजबूत और सशक्त होगी और इस बार बैस समाज की बड़ी भागीदारी होगी 2025 के चुनाव में, और एनडीए 2010 का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है 2025 में। और उन्होंने जब अपनी उम्मीदवारी की जब सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि बिहार भाजपा अगर चाहेगी तो जरूर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जितने भी विभागों में उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। इस बार भी अगर जनता की बात होगी तो वो जरूर अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।